इतिहास गवाह है कि युद्ध और हिंसक घटनाओं में महिलाओं और लड़कियों के साथ अत्याचार होता ही है। किसी भी इलाके में जब हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो उस इलाके की महिलाएं और लड़कियां खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। और इसी बात की वानगी देता है मणिपुर का एक वायरल वीडियो, जिसे देखकर मानवता अब शर्मसार हो चुकी है। पहले आपको जलते मणिपुर की पूरी कहानी बताते हैं, फिर उस वीडियो की भी बात करेंगे। दरअसल मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते 2.5 महीनों से हिंसा जारी है। इन्हीं हिंसक घटनाओं के बीच बीते बुधवार को मणिपुर को 2 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक भयावह वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा गया कि कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को बिना कपड़ों के रास्तों पर चलवाया गया। कुछ रिपोर्ट्स यहां तक दावा करती हैं कि उनके साथ गैंगरेप तक हुआ। खबरों के मुताबिक एक महिला की उम्र 40 साल है तो दूसरी सिर्फ 21 साल की है। हिंसा के दौरान आरोपियों ने दोनों महिलाओं के साथ पकड़ लिया। ये घटना 4 मई 2023 की है, लेकिन यह वीडियो जुलाई में वायरल हुआ। एफआईआर के मुताबिक उस दिन भीड़ ने गांव में हमला कर दिया, घर जला दिए और सामान तक लूट लिया। इसके बाद महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया। दावा यहां तक है कि एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। फिलहाल शर्मनाक घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मणिपुर के इसी वायरल वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मणिपुर में हिंसा की आग से सियासत भी सुलग रही है। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में मणिपुर वायरल वीडियो मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीआरएस सांसदों ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव पर नोटिस दिया है। उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आकर जवाब दें। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी से सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि मणिपुर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और वहां जो दरिंदगी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान का दिल दहल गया है। केंद्र सरकार नींद से जागे और इस विषय पर चर्चा कराए। देखिए, आज मैंने भी राज्यसभा के भीतर रूल 267 का नोटिस दिया है और उस नोटिस में ये कहा है कि आज की सदन की जो लिस्टेड कार्रवाई है, जो लिस्टेड बिजनेस है, उसे सस्पेंड किया जाए और आज गहन चर्चा हो मणिपुर के विषय पे। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमारा बहुत ही प्यारा राज्य है और उसके अंदर जो दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे पूरे हिंदुस्तान का मैं कहूं दिल दहल गया है। हमारी सबकी कलेक्टिव कॉन्शियस और आत्मा झंझोड़ी गई है और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं केंद्र सरकार से कि नींद से जागे और इस विषय पे चर्चा कराए। और मैं खास तौर पे केंद्र में बैठी सरकार का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पे, जो उन्होंने मणिपुर के संदर्भ में 25 फरवरी 2017 को दिया था ट्वीट करके। उन्होंने खुद कहा था, उस समय वहां पर कुछ वारदात हुई थी, उसके संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, दोज हु कैनॉट एंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर, सेज प्राइम मिनिस्टर। ये 1:08 दोपहर के समय 25 फरवरी 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी, देशवासियों के सामने रखी थी। मैं इसी प्रधानमंत्री जी के बयान का उन्हें आह्वान देते हुए कहना चाहूंगा कि सदन के भीतर आएं, इस पर बयान दें और चर्चा कराएं। पूरा देश आज जानना चाहता है कि मणिपुर में हो क्या रहा है। मणिपुर जैसे जल रहा है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि वहां राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। फिर भी अगर राज्य की सुरक्षा की, देश के एक अभिन्न अंग मणिपुर में ये हालात हो रही हैं, ऐसी वारदातें हो रही हैं, इस प्रकार से क्लैशेस हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, हजारों लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, जान माल का नुकसान हुआ है, जो बता रहे हैं कि राज्य में अब कुछ बचा ही नहीं है। उस स्थिति में भी सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, उनके कान पे। ये थे आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा, जिन्होंने कहा कि बीजेपी इस बात पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के सीएम को बर्खास्त करने तक की मांग कर दी। ये सवाल उठाया था लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा
करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होना और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना या गवर्नमेंट के तरफ से कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो ये हमारी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जब वो पार्लियामेंट चल रहा है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलता तो वो आउटसाइड बोल सकते हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो खबर पहले हमारे लोकसभा राज्यसभा में बोलना और समझाना, उसके बाद में चर्चा होना, ये हमारा मकसद है। अनफॉर्चुनेटली वो उसको उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया उसको और सिर्फ अपनी बातें कही। अब मुझे आज इत्तला मिली कि अमित शाह साहब कुछ स्टेटमेंट देने वाले हैं, तो सवाल ये है कि अमित शाह साहब स्टेटमेंट कोई भी दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आके अगर देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अब तक उन्होंने 80 दिन में इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। अब वो करना चाहिए था, लेकिन इसमें भी उन्होंने अपना विफलता दिखा दी। तो बस अब हम जाएंगे तो अब बात करेंगे। अब तो मैं यहाँ हूँ, ज्यादा बात करना भी ठीक नहीं है और आज सभी लोग मेरे को विश कर रहे हैं तो फिर मैं कुछ बोलना भी ठीक नहीं। वहीं बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने मणिपुर में जो हुआ उस घटना को घिनौना बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब भी दिया है। तो महिलाओं के साथ जिस तरीके से हुआ, महिला एमपी आपका क्या टिप्पणी है? डिस्कशन तो होना चाहिए और होगा भी जरूर। और ये जो मणिपुर में जो हुआ है बहुत ही खराब, इतना घिनौना एक इंसिडेंट हुआ है। इसको सुन के तो एकदम घृणा होती है कि ऐसा अब महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री ने भी उसका जवाब दिया है। सो द प्रॉपर थिंग्स विल बी टेकन केयर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कल भी गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया, पीयूष गोयल जी भी आए, प्रधानमंत्री जी भी ने दुख भी जताया और क्रोध भी जताया कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद जो विपक्ष है वो उनका कहना है कि तमाम अन्य चीजों पर जो है वो विपक्ष ऐसे बोलते रहेंगे ना, उनका काम है हमेशा वो जो भी मोदी जी करेंगे उसके अगेंस्ट बोलते रहते हैं। उनका कोई मान्यता नहीं है।